आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए आपकी दो डायरी बनती है। एक बनती है आपकी वार्षिक पाठ योजना और एक बनती है समालोचन डायरी, और दूसरी डायरी आपकी बनती है समालोचन डायरी। इन दोनों डायरियों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोनों को एक साथ देखेंगे कि ये डायरी बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान में अवश्य रखना है और किस प्रकार से डायरी बनानी है। तो साथ ही में जो विद्यार्थी ज्योग्राफी के हैं तथा एसएस के हैं, उन विद्यार्थियों को तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनको मैं इसकी पीडीएफ बता दूंगा, एक बार आप इसको समझ लीजिए किस प्रकार से बनानी है, फिर आपको डिट्टो बस कॉपी कर देनी है। तो जिन विद्यार्थियों के पास कुछ और सब्जेक्ट है तो वो इसको एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से बनानी है। एक आइडिया आपको लग जाएगा, आप वो गलतियां नहीं करोगे जो कि अधिकतर विद्यार्थी गलतियां करते हैं। एक बार चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वार्षिक पाठ योजना। ठीक है, वार्षिक डायरी। देखिए, ये दिनांक वगैरह आप सब भर लेंगे, ठीक है, कक्षा आप भर लेंगे। सबसे बात है, सबसे पहले संबंध इकाई जो आपको फर्स्ट डालनी है, उसके बाद में आपको अपना विषय डालना है। जैसे कि आपके पास एसएस है तो सामाजिक अध्ययन, ज्योग्राफी है तो भूगोल डालना है। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका पाठ्यक्रम प्रकरण। इसके अंदर आपको वो उसका नाम डालना है जो आपने टॉपिक लिया। जैसे यहाँ पे हमने एसएस का लिया है, राजस्थान का एकीकरण। आप साइंस के हैं तो साइंस का टॉपिक लीजिए, अगर आप मैथ के हैं तो मैथ का टॉपिक लीजिए, अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आप हिस्ट्री का टॉपिक आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद में कुछ चीज़ें सभी डायरियों में सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रहने वाली हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर आपको शुरुआत में लिखना है ज्ञानात्मक। तो चाहे से आपके पास हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, कुछ भी हो, ये सारे जो पॉइंट यहाँ पर आपको जो 4 से 5 पॉइंट यहाँ पर 6 पॉइंट होते हैं आपके, ये 6 पॉइंट ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानात्मक, फिर अबोधात्मक, फिर अनुप्रयोगात्मक, फिर कौशलात्मक और फिर अभिरुचि, और छठा आपका अभिवृद्धि। ठीक है, ये टॉपिक डिट्टो सेम रहेंगे, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानात्मक। ठीक, ज्ञानात्मक हम क्या लिखेंगे? छात्र राजस्थान का एकीकरण के पारस्परिक संबंधों के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो ये लाइन बिल्कुल सेम रहने वाली है, बस चेंज होगा तो क्या होगा, आपका टॉपिक का नाम। जैसे यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण है तो आप जैसे आप अगर आप हिस्ट्री आपके पास है, तो आप लिखोगे छात्र, जैसे आपने अगर मेवाड़ वंश लिया है तो मेवाड़ वंश के पारंपरिक संबंधों के विषय में प्रत्यक्ष या फिर प्रभावी ज्ञान कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि सेकंड आता है अब अबोधात्मक। ठीक है, इसमें क्या लिखना है आपको? दो टॉपिक इसके अंदर लिखने हैं। छात्र राजस्थान एकीकरण से संबंधित अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पर आपको अपना टॉपिक चेंज कर देना है। छात्र मेवाड़ राजवंश से संबंधित अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेंज कर देना है। सेकंड लाइन देखिए, छात्र राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों की व्याख्या कर सकेंगे। तो यहाँ पर भी आपको अपने जो आपका टॉपिक है उसका नाम लिख देना है, बाकी लाइन डिट्टो ऐसे ही रहने वाली है। थर्ड आ जाए आपका अनुप्रयोगात्मक। तो देखिए, इसमें आपको लिखना है छात्र राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे तथा नवीन परिस्थितियों में इसका उपयोग कर सकेंगे। एक साथ इसको डैश लगाकर लिख दीजिएगा, फिर अलग अलग लिख दीजिएगा। ठीक है, वही बात आती है, यहाँ पर भी आप अपना टॉपिक का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगला आता है आपका कौशलात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र चित्र, मॉडल, चार्ट, रेखा चित्र एवं मानचित्र आदि का निर्माण कर अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास कर सकेंगे। ये अधिकतर सभी के सेम रहने वाला है। अगला देखिए, अभिरुचि। छात्र राजस्थान के एकीकरण के चरणों के बारे में अधिकाधिक जानकारी जुटाने में रुचि विकसित कर सकेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, आपको जो टॉपिक का नाम है उसको चेंज कर देना है, बाकी लाइन डिट्टो ऐसे ही रहने वाली है। अब देखिए अभिवृत्ति, इसमें भी यही लिखना है आपको, छात्र राजस्थान एकीकरण के चरणों के बारे में अध्ययन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास कर सकेंगे। तो बस यहाँ पर आपको प्रति को छोड़कर अपना जो टॉपिक है उसको चेंज कर देना यहाँ पर इस लाइन को, और बाकी ये लाइन डिट्टो सेम रहने वाली है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ये बिल्कुल पहला पेज ऐसे ही रहने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आपको सहायक सामग्री। ये भी डिट्टो सभी का सेम रहने वाला है। चौक, डस्टर, ठीक है, लपेट फलक, आपका संकेतक आदि, ये सब सेम रहने वाला है। ये लाइन बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिखा गई है। उसके बाद में आपकी आ जाती है प्रशिक्षण विधि। तो इसमें आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि, दो ही लिखने हैं, तीसरा नहीं लिखना है, क्योंकि इसके अंदर हम दो ही लिखेंगे, एक तो व्याख्या विधि और एक प्रश्नोत्तर विधि। अगला देखिए पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंदर आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, आपको यह लिखना है कि विद्यार्थी एकीकरण के चरणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विद्यार्थी तो सेम रहेगा, एकीकरण के चरणों के बारे में। ठीक है, तो बस अब आपको यहाँ पर इस एकीकरण चरणों के बारे में जगह आप अपना टॉपिक का नाम लिख सकते हैं कि मेवाड़ राजवंश के बारे में विद्यार्थी सामान्य जानकारी रखते होंगे। और आपका मैथ का टॉपिक है तो मैथ का टॉपिक लिखिए, साइंस का है तो साइंस का टॉपिक लिखिए, और बाकी लाइन डिट्टो ऐसे रहेगी के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। ये लाइन आपको फिक्स रखनी है कि विद्यार्थी के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे।
ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना आपको क्या करना है, प्रस्तावना में आपको करना है एक तरफ छात्र अध्यापिका क्रिया, और अगर आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, और एक तरफ लिखना है आपको छात्र छात्रा क्रिया। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 प्रश्न बना ले हैं, कोई से भी 3 से 4 प्रश्न आप बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। देखिए अब पहला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था। उधर आपको उत्तर में लिख देना है 1 नवंबर 1956 में। इसी प्रकार से आपको अपने सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी 4 प्रश्न लिख लेने हैं और छात्र छात्रा क्रिया में उनके उत्तर लिख लेने, लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पर इस विद्यार्थी ने 3 ही बना रखे हैं, लेकिन आपको कम से कम 4 से 5 बनाने हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन प्रश्नों को बनाने की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है समस्यात्मक प्रश्न को निकालना। यानी कि आपको इस प्रकार के प्रश्न बनाने हैं कि जो आपका लास्ट का प्रश्न हो वो समस्यात्मक हो, यानी वो 8वीं तक के बच्चों को ना पता हो, फिर उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सेकंड प्रश्न रखा, एक खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो प्रश्न का उत्तर जो विद्यार्थी दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन प्रश्नों को बनाने की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो प्रश्न बनाएंगे उसका उत्तर जो विद्यार्थी देंगे 1 नवंबर 1956, तो हमें जो नेक्स्ट प्रश्न पूछना है ना वो इसी को उठाकर पूछना है 1 नवंबर 1956 से ही। ठीक है, तो हमने सेकंड प्रश्न बनाया कि 1 नवंबर 1956 में यह निर्माण कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ, तो फिर विद्यार्थी ने उत्तर दिया 7 चरणों में। तो अब जो अपन को सेकंड क्वेश्चन बनाना है वो आपके 7 चरणों से ही संबंधित होना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न का उत्तर दिया विद्यार्थी ने 1 नवंबर 1956, तो अपन ने प्रश्न बनाया 1 नवंबर 1956 से ही शुरू किया प्रश्न को। फिर बच्चों ने उत्तर दिया 7 चरण, तो अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन 7 चरणों से ही शुरू होकर पूछना है। लेकिन इस विद्यार्थी ने क्या किया, 3 प्रश्नों पर ही समापन कर दिया, लेकिन नहीं, आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनाने हैं। अब जैसे अगला प्रश्न पूछा एकीकरण के 7 चरणों के बारे में आप क्या जानते हैं, और वही हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, तो फिर हम इसको प्रश्न को बोल देंगे समस्यात्मक प्रश्न। और फिर आपका उद्देश्य कथन आ जाता है, और उद्देश्य कथन में यही लिखेंगे कि अच्छा बच्चों, आज हम एकीकरण के चरणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एकीकरण और के चरणों के बारे में ये आपका टॉपिक हो जाता है, और जो भी आपका टॉपिक रहने वाला है अलग अलग सब्जेक्ट का वो आपको लिखना है, बाकी सब विस्तार ऐसे ही रहेगा डिटेल कि अच्छा बच्चों, आज हम के विस्तार से अध्ययन करेंगे, के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ये डिटो सेम रहने वाला है। तो ये आपका उद्देश्य कथन और प्रकरण हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर 4 बिंदु देखने को मिलते हैं। पहला बिंदु आता है आपका अध्यापक बिंदु, फिर दूसरा आता है आपका अध्यापक अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, और श्यामपट या सहायक सामग्री। ये आपका प्रस्तुतिकरण के 4 बिंदु हैं। अब इनके अंदर अपन को व्याख्या लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा, हम अध्यापन बिंदु लिखेंगे, जो अपन पढ़ाएंगे उसको लिखेंगे राजस्थान का एकीकरण या फिर राजस्थान एकीकरण के चरण। तो इसमें हमने पहले लिख दिया प्रथम चरण। ठीक है, इसके अंदर आपको 4 से 5 बिंदु उठाने हैं आपको व्याख्या के अंदर। तो पहले लिख दिया इन्होंने प्रथम चरण, ठीक है, मत्स्य संघ विकासात्मक प्रश्न। इसके अंदर सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर कम से कम 1, 2 या फिर 4, 5 प्रश्न लिखने। जैसे यहाँ पर लिख दिया मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी, 18 मार्च 1948 में। इस प्रकार से आपको देखिए अगला प्रश्न बनता है हमारा, यहाँ पर इस बच्चे ने 2 ही लिख रखे, कोई बात नहीं, आप 3 प्रश्न लिखिएगा कम से कम। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट ले लेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब इसके अंदर हम हमारे जो टॉपिक है, जो प्रथम चरण है, उसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर देखिए कुल मिला के हमको यहाँ पर पूरी व्याख्या कर लेनी है उस टॉपिक के संबंधित। पूरी व्याख्या करने के बाद में छात्र व छात्रा क्रिया के कॉलम में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, बस ये लिख देना है आपको। उसके बाद में श्यामपट कौशल, उसके अंदर हम ब्लैक पेपर आता है आपको, उसको चिपकाएंगे और उसके अंदर वो बिंदु लिखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे राजस्थान का प्रथम एक जो चरण है उसके बारे में जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण उनको अपन इसके अंदर लिख देंगे। सब कुछ नहीं लिखना है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है बस उन्हीं को लिखना है। उसके बाद में हम द्वितीय चरण ले लेंगे और उसी प्रकार से विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे 2 से 3 प्रश्न बनाने के बाद फिर से हम वही छात्र अध्यापक का कथन लिखेंगे और सेकंड चरण के बारे में डिटेल लिखेंगे और फिर से वही ब्लैक बोर्ड चिपकाकर उसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु को लिखेंगे। फिर हमने तीसरा चरण ले लिया, फिर से वही विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे 2 से 3। उसके बाद में फिर वही छात्र अध्यापक का कथन लिखेंगे और विद्यार्थियों के जो कॉलम है, जो आपके छात्र छात्राएं क्रियाएं, उसके अंदर हम वही लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और इसके अंदर हम डिटेल लिखेंगे और श्यामपट के अंदर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे। इसी प्रकार से हम चौथा चरण भी ले लेंगे और उसके बाद में वही छात्र अध्यापक का कथन के अंदर विस्तार लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, और छात्र छात्रा क्रिया के अंदर हम वही लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और श्यामपट में फिर से वही महत्वपूर्ण बिंदु। इसी प्रकार से हम पूरे ले लेंगे 6 से 7 चरण आपके जो भी आप कॉफ़ी में आ जाते हैं उतने ले लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा
पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न। इसके अंदर आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न ले लेने हैं और एक प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दे देना है कि प्रश्न संख्या और वो गृह कार्य के लिए होगा। उस फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका परिवीक्षक प्रश्न। इसके अंदर आपको बिल्कुल ऐसे ही क्रमांक संख्या डालनी है, कक्षा आपको 8 डाल देनी है और विषय आपका सामाजिक अध्ययन रहेगा और यहाँ पर आपके टॉपिक का नाम आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डिटो ऐसे रहने वाला है। तो ये आपकी हो गई एक डायरी। अब सेकंड डायरी हम देखेंगे आपकी समालोचन या फिर समालोचन पाठ योजना। इन दोनों डायरी में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सब सेम ही रहने वाला है। अभी हमने वार्षिक पाठ योजना देखी थी, अब हम देखेंगे समालोचन डायरी। बिल्कुल सब कुछ सेम रहने वाला है। सामाजिक अध्ययन, यहाँ पर आपको अपने जो टॉपिक है उसका नाम लिख देना है, उसमें वही ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक और अभिरुचि और आपकी अभिवृद्धि, इनके अंदर सब वही लिखा आएगा, बस टॉपिक का नाम बदल जाएगा। फिर से यहीं पर आपको वही सहायक सामग्री में आपको चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेत आदि। शिक्षण विधि के अंदर आपके प्रश्न उत्तर विधि और व्याख्या विधि रहने वाली है तथा इसमें आप शामपट भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान के अंदर वही लिखेंगे, वही सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर वही प्रस्तावना के अंदर हम कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे, अच्छा बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर आपको अपनी व्याख्या कौशल के अंदर ले लेना है, जो मौलिक अधिकार आपका टॉपिक है वो ले लेना है। उसके अंदर फर्स्ट बिंदु लिखना है विकासात्मक प्रश्न, फिर इसके अंदर वही व्याख्या आ जाएगी। पूरी व्याख्या लिखने के बाद में छात्र छात्रा क्रिया के अंदर वही लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। उसके बाद में अपना शामपट चिपकाएंगे, शामपट में अपना महत्वपूर्ण बिंदु लिख देंगे। फिर से वही आपको सेकंड टॉपिक ले लेना है। सेकंड टॉपिक लेने से पहले इसके अंदर आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि इसके अंदर हम बोधात्मक प्रश्न भी लिखेंगे। तो आपको कोई भी एक प्रश्न या 2 प्रश्न ले हैं जो कि आपका बोध प्रश्न रहने वाला है, 1 या 2 बस, अधिक से अधिक इतने ही लेने हैं। 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपका स्वतंत्रता, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा, वही विकासात्मक प्रश्न, छात्र छात्रा क्रिया के अंदर वही लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर एक वही बोध प्रश्न लिख देना है और शामपट के अंदर वही डिटेल लगा देनी है। फिर डिट्टो बिल्कुल सारा सिस्टम ऐसे ही रहने वाला है जैसे हमने पहले की डायरी में बनाया था। उसके बाद में फिर से आ जाते हैं आपके पुनरावृत्ति। इसके अंदर फिर से वही आपसे 4-5 प्रश्न रख देंगे और गृह कार्य का 1 प्रश्न रख देंगे। तो ये आपकी कंप्लीट समालोचन डायरी भी इसी प्रकार से बन जाएगी। लास्ट का प्रश्न भी ऐसे रहने वाला है, ठीक है, परिवीक्षण प्रश्न भी। अब बात करते हैं, ये जो आपको पूरी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च कीजिएगा, अन्यथा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप नाम भी सर्च कर सकते हैं, लाइव स्टडी लाइफ टाइम। और नीचे आपको उसके अंदर अगर आपको यहाँ पर नीचे देखने को नहीं मिले तो आप एक काम कीजिएगा, सर्च में जाइएगा और वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा B.Ed फर्स्ट ईयर। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे तो B.Ed से संबंधित जितनी भी डायरी रहेंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने B.Ed फर्स्ट ईयर की चाइल्डहुड वाली आपकी बाल स्तर विकास की प्रक्रिया का मॉडल पेपर बना रखा है, अभी अपलोड नहीं हुई। जैसे ये PDF अपलोड होगी तो ये आपके सामने आ जाएगी, फिर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, समालोचन डायरी वार्षिक पाठ योजना ये मैंने यहाँ पर आपको अपलोड कर दी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।